जीएस नाउ। दोस्तों, आज हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इसकी परीक्षा योजना को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको इसको फॉलो अप करने में या फिर आपकी तैयारी करने में कोई समस्या ना हो। इस सिलेबस को मैंने बहुत बारीकी से हर सब्जेक्ट वाइज सोशल साइंस का जो पार्ट है और जीएस के पार्ट हैं उसको एक साथ समाहित करने की कोशिश की है, जिससे कि जो सेम नेचर के टॉपिक हैं वो सारे एक साथ आ जाएं। इससे पहले हम लोग ऑफिशियली जो आया था उसको हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो मैंने सिलेबस को कैटेगराइज किया है उसको एक बार देखेंगे। तो आपको जैसे पता होगा कि 4 अक्टूबर को होने वाली है परीक्षा। तो 4 अक्टूबर को परीक्षा होने, उस हिसाब से ही अभी हम लोग चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें केस वेस का भी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम ऑन टाइम ही होगा। केस वाला चीज़ जो है वो तब तक संभल जाएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो 4 अक्टूबर को ही हम लोग मान के चलेंगे और इस संबंध में हम लोग अपने इस चैनल पे जो भी टॉपिक है उसको पढ़ेंगे भी, पढ़ाएंगे भी, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा कोर्स चलेगा हमारे चैनल पे। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे कि आपको चीज़ें मिलती रहें। तो पहले देखेंगे क्या चीज़ें हैं कि सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन आएंगे और सोशल साइंस के जो टॉपिक हैं उस पर 100 क्वेश्चन आएंगे। अब सामान्य अध्ययन वाला तो सब कोई दिमाग अपना लगा चुका है, लेकिन जो सोशल साइंस वाला है इसमें समस्या ये है कि बहुत सारे डाइवर्सिफाई सब्जेक्ट हैं जो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा गया, ऐसे टॉपिक हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस का बच्चा होगा तो वो सोशलॉजी शायद ना पढ़ा हो, एंथ्रोपोलॉजी ना पढ़ा हो, या फिर साइकोलॉजी ना पढ़ा हो। तो ऐसे चीज़ों को देखते हुए मतलब बहुत सारी डाइवर्स चीज़ों को ऐड किया गया है। लेकिन सिलेबस है भाई, सबसे आना है प्रश्न, तो उसको चीज़ों को हम लोग देखेंगे कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन में 150 नंबर के होंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी कि 450 नंबर के प्रश्न होंगे और माइनस मार्किंग जो है 1/3 रखी गई है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इससे थोड़ा जो क्वेश्चन एक्यूरेसी का भी मामला इसमें है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हाई रहनी चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो और इसके अलावा 50 नंबर का इंटरव्यू है, यानी कि टोटल 500 नंबर का ये पूरा पेपर में है। इसी में आपका 500 नंबर में आपका कट ऑफ बनेगा, आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होगा। सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे जो जीएस के हैं, जीएस के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है, सोशलॉजी है, भारतीय समाज है, और इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, कृषि के कुछ टॉपिक हैं, और जनरल साइंस जो है क्लास 10 तक के वो सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग सिलेबस तो देख ही चुके हैं, आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा। अब इन सब चीज़ों को मैंने जो कैटेगराइज किया है उसको एक बार देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसको मैंने कैटेगराइज इसलिए इस ढंग से किया है कि जो जीएस हो, जो कि देखिए 150 नंबर से आपका होना है पूरा क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होने हैं। अब जो 50 क्वेश्चन जीएस के हैं और 100% क्वेश्चन जो आपके सोशल साइंस टॉपिक से हैं, सब्जेक्ट से हैं, ऐसा तो नहीं है कि कट ऑफ सिर्फ इससे बनेगा इससे बनेगा, तो दोनों का इम्पोर्टेंस उतना ही है। आपको क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाने हैं। 150 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सके उतने करने हैं, 125 130 में जो भी आपको, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा कट ऑफ होने वाला है। मैं बता रहा हूँ एक चीज़ कि मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन, जैसे 50 को जीएस का क्वेश्चन जो है 50, उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जो कि 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस होगा। तो दोनों चीज़ों को हम लोग को साथ में बराबरी पे देखना है, ऐसा नहीं सोचना है। हालांकि संख्या ज़्यादा आपकी सोशल साइंस की है, लेकिन जीएस के उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, इसी वजह से मैंने एक साथ कैटेगराइज कर दिया है। अब देखिए, जीएस के एक टॉपिक है जैसे भारतीय इतिहास और भारतीय स्वाधीनता संग्राम, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ टॉपिक है। अब जीएस में और हिस्ट्री में दोनों में अलग अलग सेक्शन में बांटा हो, उसको मैंने एक साथ किया हुआ है। आपको सोर्स भी मैं बताता चलूँगा कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो सोर्स में हमारा
आप वीडियो ही फॉलो करते रहिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूरा एकदम कोर्स फ्री में आपको मिल जाएगा। अभी टेस्ट वेस्ट सीरीज़ का कुछ ऐसा नहीं है, फ्यूचर में कुछ बन पाएगा तो देखा जाएगा। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त और दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का है। ये प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में है। कला संस्कृति में ही वही वैदिक संस्कृति हो जाएगा और वैदिक साहित्य है, जुड़ा हुआ चीज़ है। मौर्य वंश है, कुषाण कालीन, इन सारी चीज़ों के स्थापत्य और कला के बारे में है। इसके अलावा आधुनिक भारत में आएंगे तो भारत का तो स्वतंत्रता आंदोलन, आधुनिक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से लेके उसके आगे का पूरा चीज़ें हो जाएंगी, उसमें जुड़ जाएंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं, स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, या फिर जैसे कि धन निष्कासन का सिद्धांत हो गया, या फिर बंग भंग हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, उस सारी चीज़ों को इसमें एक एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, भारत छोड़ो हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, इस सारी चीज़ों को देखना होगा। स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय रियासतों का विलय हुआ था उसके बारे में मूलतः इसमें रहेगा, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे बहुत जैसे 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा विश्व इतिहास से संबंधित भी थोड़ा सा टॉपिक है, इसके लिए लूसेंट ही काफ़ी है। लूसेंट में थोड़ा सा आप देख लेंगे, इसको उतना काफ़ी है, बहुत बारीक चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं। इसमें अब आपका क्या हुआ कि जो आपका 100 सोशल साइंस वाले टॉपिक हैं वो भी कवर हो गए हैं, और जीएस के टॉपिक हैं वो भी कवर होंगे। दोनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पे रख दिया गया है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और ये जो सिलेबस मैंने कंपाइल बनाया हुआ है, इसको आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं और इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत का विश्व भूगोल के बारे में मैंने हमेशा जो से बताया कि UPPCS में ज़्यादा चीज़, UPPSC द्वारा जो चीज़ है तो मैपिंग बेस्ड ज़्यादा होता है, तो इसमें भी वैसे ही चीज़ें होने वाली हैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है। खासकर भारतीय अगर भूगोल देखेंगे तो मैपिंग बेस्ड ही होता है क्वेश्चन जो आते हैं। तो भारत का भौतिक एवं सांस्कृतिक परिचय, कृषि, खनिज, विविध संसाधन, परिवहन, नगरीकरण, बंदरगाह, पर्यावरण प्रदूषण, आयात निर्यात, उत्तर प्रदेश के सामान्य भौगोलिक जानकारी, पूरा मैपिंग बेस्ड है ये टॉपिक। विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल, सौरमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, मानव आर्थिक भूगोल और पर्यावरण और सतत विकास, पूरा NCERT का टॉपिक है। NCERT अर्थ एवं महत्व, मानव स्वास्थ्य, रोगों के प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये भी NCERT का है, ये भी NCERT का टॉपिक है और क्लास 11th वाले में है। आपदा एवं रोग प्रबंधन, पर्यावरण, अवयव, प्राकृतिक आपदाओं, ये भी उसी का है। रोग एवं पोषण, संचारी रोग, ये आपका साइंस से भी जुड़ा हुआ है टॉपिक है। जनरल साइंस में भी बायो वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कुछ इसमें मिल जाएंगे। रोग और संचारी रोग कौन कौन सा है, उसका वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। अब यहाँ पे नीतियाँ आ गई हैं, जो प्लानिंग हुई थी वो क्या क्या हैं, क्या क्या प्लानिंग चली, कौन सी स्कीमें चल रही हैं स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। ये भी आपका GS प्लस सोशल सब्जेक्ट वाला जो टॉपिक है, बोथ दोनों के लिए है। और इसका जो प्रैक्टिस भी एक मैं चलाता रहूँगा साथ में वीडियो, जिसमें कि प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। देखिए, चूँकि ये UPPSC करा रहा है तो उसका स्टैंडर्ड वही RO ARO के टाइप का ही होगा, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। इसका स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का होगा RO ARO के स्टैंडर्ड का ही होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे इन सारे टॉपिक्स से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, उसका प्रैक्टिस हम लोग टॉपिक वाइज, मैं जब पढ़ाना इसको शुरू करूँगा तो एक एक टॉपिक को, अगर कोई बिंदु है, एक एक बिंदु को हम लोग लेते चलेंगे, एक एक बिंदु को हम लोग क्लियर अप करते चलेंगे। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ें छूट जाएं, तो इस तरीके से चलेंगे। फिर राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय संविधान पे आ जाते हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस का कुछ भी नहीं है, सारा कुछ
इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। जो भी जीएस और इससे संबंधित टॉपिक है सोशल साइंस से, सारा का सारा पॉलिटी से संबंधित टॉपिक इसमें दिया हुआ है। इसमें भारतीय संविधान, संघीय प्रणाली, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय, स्थानीय स्वशासन, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था, पूरा पॉलिटी का टॉपिक है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजनीति निर्देशक तत्व, यूपी निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी और मौलिक सिद्धांत हो गए। संसद, राज्य विधानमंडल, इसी तरह संसद और राज्य विधानमंडल के पीएम एवं सारे संसदीय व्यवस्था का जो भी हो, सेंटर में, स्टेट में जो भी स्ट्रक्चर हो, उस पूरे चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी रखा गया है। यानी स्ट्रक्चरल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि संसद का भी पढ़ाई करें, संसदीय जो व्यवस्था है उसकी, और संसदीय व्यवस्था से ही जो राज्यों को सौंपा गया है वो भी पूरी तरह से उसी तरह स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की संरचना और शक्ति, पंचायती राज व्यवस्थाएं और नगर पालिकाएँ, निर्वाचन, ये संवैधानिक निकाय हैं, उसके बारे में हम लोग देखना होगा। और सामाजिक विकास में गैर शारीरिक संगठन और नागरिक समाज की संगठनों की भूमिका, बहुत ही माइनर टॉपिक है जो कि बहुत ईजिली कवर अप हो सकता है। इसी तरह भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को एक में किया है मैंने। समाजशास्त्र से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, बहुत ही जनरल टाइप के टॉपिक, ऐसा नहीं है कि जो सोशल साइंस दे दिया तो पूरा सोशल साइंस, बहुत ही जनरल, और जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं या फिर विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए टॉपिक हैं, उन सब चीज़ों को सिलेबस में रखा गया है। देखिए, आर्थिकी के उपागम, आज़ादी के पश्चात आर्थिक सुधार, विभिन्न वर्गों के लिए नीतियाँ, कल्याणकारी स्कीम बेस्ड, और कैसे सतत विकास होगा, आर्थिक उपागम क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य और समाजशास्त्र और स्वास्थ्य के सामाजिक कारक, स्वास्थ्य एवं संस्कृति, ये सारे आपको एनसीईआरटी में टॉपिक मिल जाएंगे, या फिर NIOS की बुक लेंगे उसमें भी मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक मैंने देखा है वो इग्नू में भी हैं, तो उतना हम लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। बहुत जो हाई ईज़िली लेवल पे एक्सेसिबल हो वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो उन टॉपिकों को कवर अप करेंगे जो आपकी GS में और जो सोशल साइंस में है, कॉमनली हो। पहले उन टॉपिक को, मतलब GS बेस्ड जो सोशल साइंस होगा, सोशल साइंस के सब्जेक्ट होंगे, उसको हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनको हम लोग फॉलो अप करेंगे। इकोनॉमिक में बहुत बेसिक, राष्ट्रीय आय क्या है, आर्थिक सूचकांक क्या होता है, आर्थिक गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, मानव विकास सूचकांक क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था, जननांकी यानी कि सेंसस से संबंधित भी, जनसंख्या से संबंधित भी इसमें टॉपिक इंक्लूडेड रहेंगे। स्वास्थ्य शासन और आधारभूत संरचना, नीति आयोग, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य शासन में भूमिका, बहुत सारे जनरल टाइप के टॉपिक्स हैं। एक करंट अफेयर्स हो जाएंगे। खेल कूद की घटनाएं अलग से दिया है, यानी कि करंट अफेयर्स में खेल कूद के क्वेश्चन रहेंगे, अलग से ध्यान से रखना होगा। 120 क्वेश्चन, अरे 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मान के चलिए कि करंट अफेयर से कुछ नहीं तो 20 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, तो उस हिसाब से। अच्छा, करंट अफेयर्स का एक और चीज़ होता है, करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होता कि डायरेक्ट जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो होते ही हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, जो मान लीजिए पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, कुछ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ करेंट्स बेस्ड क्वेश्चन हो, तो वो सारे भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो क्वेश्चन की संख्या डायरेक्टली फैक्चुअल तो 20 ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल में इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। समझ रहे हैं? उस टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक अन्य जो स्टैटिक वाले टॉपिक से निकल के आ जाती हैं, वो सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। भारतीय कृषि में बस 3 टॉपिक है। भारत में प्रमुख फसलों के उत्पादन की तकनीकी क्या है, प्रमुख फसलें पहले क्या क्या हैं, ये सब हम लोग को जानना पड़ेगा। भारत में कौन से प्रमुख फसलें हैं, एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन क्या है, और कृषि उत्पाद उसके विपणन
के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में टॉपिक में पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ना है, आपको पूर्वावलोकन आता है, PYQ PCS का उठाइए, रट जाइए, उसी को बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर ज़्यादा नहीं आएगा कुछ भी। प्रारंभिक गणित, जो 10th तक आप लोगों को मैथ पढ़ा होगा उसके लिए कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। वास्तविक संख्या, अंगणित के मूलभूत प्रमेय कौन कौन से है, परियामय पद, क्षेत्रफल, आयतन, त्रिकोणमिति, यही सारी चीज़ें हैं। त्रिकोणमिति नहीं, त्रिकोण। सामुदायिक चिकित्सा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए यही होगा क्योंकि ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पद है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और क्या क्या चले हैं, स्वास्थ्य शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन, संचार, सामूहिक गतिशीलता और संसाधन गतिशीलता। मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी में जो भी टॉपिक कोर सब्जेक्ट से नहीं दिए हुए हैं, बहुत ही कॉमन टाइप की चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ऐसा टफ काम नहीं है। जब मानव विकास सामाजिक विज्ञान में इसकी सार्थकता महत्व इसको छोड़ देंगे तो अन्य सारी चीज़ें बहुत जनरल टाइप की चीज़ें, जैसे मानव विविधता, जननांकी, जनजाति, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। अब यहाँ पे ये ज्योग्राफी से भी जुड़ेगा, आपका इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक से भी जुड़ेगा, ठीक है, और सोशल साइंस वाले टॉपिक से भी, सोशल नहीं सोशोलॉजी वाले टॉपिक से भी ये जुड़ा हुआ है। जन स्वास्थ्य, ये ऊपर कई बार आ चुका है, मिला हुआ है, लेकिन मैंने इसको चूँकि इस सब्जेक्ट को अलग से डिनोट किया जा सके इसलिए मैंने इसको अलग रखा है, लेकिन जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो आपको बताता चलूँगा कहाँ कहाँ से ये क्लियर होता जाए। अब जैसे कि मानव रक्त समूह दिया हुआ है, यहाँ पे भी है, और आपका साइंस में भी पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। रोग अभी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे भी है, तीसरी बार ये रोग का आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं। साइकोलॉजी का देख लीजिए, मूलभूत साइकोलॉजी है, उसके बाद संज्ञात्मक परिक्रम, अधिगम, स्मृति, विस्मरण, इसमें थोड़ा कहा जाएगा तो कोर टॉपिक में है, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि डीप है, हो सकता है ईजिली। अभी ये सारी चीज़ें संप्रेषण से संबंधित है, भाषा विकास, व्यक्ति की परिभाषा, ये सब चीज़ें। इसके अलावा अवसाद, तनाव, स्वास्थ्य संबंधित है सारी समकालीन समाज की समस्याएं हैं। फिर सामाजिक मनोविज्ञान, मूल्य और मनोवृत्ति, सामाजिक प्रक्रियाएं, संप्रेषण, सामुदायिक शास्त्र, इस तरह ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि एज इट इज़ जैसे सिलेबस है, मैं कोशिश करूँगा इसी में से दो दो टॉपिक, मतलब दो दो सब्जेक्ट को लेके चलूँगा एक साथ, और पूरा सिलेबस हम लोग ख़त्म करते चलेंगे। पहले शुरुआत हम लोग करेंगे कैसे, तो जीएस वाले टॉपिक, जीएस प्लस जीएस, उस जीएस से रिलेटेड सोशल साइंस के सब्जेक्ट में जो होगा, यानी कि जैसे कि भारतीय इतिहास चल रहा है तो भारतीय इतिहास जीएस में, भारतीय इतिहास मूल सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, फिर भूगोल तो भूगोल के, दोनों एक ही जगह जैसे हैं वैसे ही उसी तरह, फिर पॉलिटी, इसी क्रम में हम लोग चलेंगे। 2 या 3 सब्जेक्ट को मैं उठाऊंगा और वीडियो बनाता चलूँगा टॉपिक, जैसे कि किसी दिन हड़प्पा और वैदिक संस्कृति एक साथ ख़त्म करूँगा, फिर अगला कुछ वीडियो होगा वो भारत के भूगोल से संबंधित होगा, और फिर संविधान से संबंधित, मतलब कि 2-2, 3-3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे जिससे कि आप लोगों को बोरियत ना हो, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम है। अगर आप लोग पूरी तरह से लगना चाहते हैं इस परीक्षा की तैयारी के लिए तो GS नाउ से ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पूरी तरह से फ्री कंटेंट होगा, कोई भी इसमें आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ जो आपको कंटेंट दे रहा होगा इस समय कहीं पे भी, उससे बेहतर कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। आप खुद पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा जो PYQ बेस्ड टॉपिक हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, फिर PYQ को भी सॉल्व करते चलेंगे जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।